हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे बच्चों सारणिक। जो पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था आव्यूह और उसके बारे में उसके सारे ऑपरेशंस आपने पढ़े थे। तो सारणिक जो है बच्चों वो आव्यूह का ही भाई है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। बस उसमें हम आव्यूह की वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसको डिटरमाइन कैसे करते हैं, उसी के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए सारणिक का जो इंग्लिश वर्ड है वो डिटर्मिनेंट्स ही है, क्योंकि हम उसको डिटरमाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों अगर आपका आव्यूह है, मान लीजिए ए बी सी डी, तो इसका जो बच्चों सारणिक होगा, अगर ये ए बराबर एक आव्यूह है तो उसका सारणिक जो है उसको ऐसे लिखा जाता है, सारणिक ए। और इसका जो वैल्यू होगा बच्चों वो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके आता है। जैसे ये हो जाएगा ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी। इस तरह से बच्चों इसका वैल्यू आ गया है। एक बात बच्चों अपने ध्यान रखनी है कि सारणिक हमेशा वर्ग आव्यूह का ही बनता है। वर्ग आव्यूह इसके लिए एक रिक्वायर्ड चीज है, वर्ग आव्यूह ही होना चाहिए तभी आपका सारणिक बनेगा। बस ये ध्यान रखना है कि सेम कोटि होनी चाहिए, वर्ग कोटि। जैसे वर्ग आप देखें तो 2/2 का बनेगा, 3/3 का बनेगा, 1/1 का बनेगा। 1/1 का कैसे बच्चों, मान लीजिए एक आव्यूह है जिसमें एक ही एलिमेंट है ए, तो उसका सारणिक भी क्या हो जाएगा बच्चों, ये इसका सारणिक हो जाएगा। ये जो बच्चों मॉडुलस टाइप हम लगाते हैं ये इसमें लगाना पड़ता है, यही उसका सिंबल है सारणिक का। ठीक है बच्चों, तो ये तो 1/1 के लिए हो गया और ये 2/2 के लिए होगा। और जो 3/3 का जो आव्यूह होगा बच्चों उसका सारणिक कैसे निकलता है उसको हम एक बार देख लेते हैं बच्चों ध्यान से। मान लीजिए एक आव्यूह आपके पास है इस तरह से, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। तो इसका बच्चों जब हम सारणिक निकालते हैं, सारणिक बच्चों यही आपको बहुत ध्यान से बस देखना है, क्योंकि उतना आसान नहीं होता शुरुआत में और इसमें मिस्टेक के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसको बच्चों हम कैसे निकालते हैं, हम जब फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं बच्चों तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हाइड करके इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालते हैं वैल्यू। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए और ये बन जाएगा क्यू जेड माइनस वाई आर। ठीक है बच्चों, अब फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट लेंगे बच्चों, इसको हम बच्चों माइनस में लेते हैं, ध्यान रखना माइनस बी, तब ये कॉलम हाइड और ये रो हाइड, तो ये हो जाएगा पी जेड माइनस आर एक्स। अब तीसरा एलिमेंट लेंगे बच्चों, ये प्लस में आएगा तो ये रो और ये कॉलम हाइड हो जाएगा, तो प्लस सी और इसके लिए पी वाई माइनस क्यू एक्स। इस तरह से बच्चों ये वैल्यू आपकी निकल करके आ जाती है। जब यहाँ पे नंबर दिए होते हैं तो सिंपली हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो उसका बहुत छोटा आंसर आता है। ये तो अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए। ठीक है बच्चों, हम करते हैं इस पे अब क्वेश्चन। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारे पास है, इसका हम डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं बच्चों। तो उसी तरीके से जो मैंने अभी बताया था आपको, इसका सॉल्यूशन जो है वो हो जाएगा। हम बच्चों जब फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम हाइड हो जाता है, इनको हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों 3 एंड 1 जब 1 -2 3, देखिए माइनस से माइनस बच्चों यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इसलिए आपको ध्यान से करनी है चीजें। अब बच्चों हम लेते हैं यहाँ माइनस सेकंड एलिमेंट, ये तो माइनस यहाँ ऑलरेडी है तो ये प्लस हो जाएगा बच्चों, तो +4 एंड इसको कैलकुलेट करेंगे 1 जब 1 एंड 2 जब 4, जो हो जाएगा +4। ठीक है बच्चों, अब तीसरा एलिमेंट लेंगे +5, यहाँ पे प्लस नहीं आता है, और इनको कैलकुलेट करेंगे 3 जब 3 2 जब 2, यानी 3 - 2। अब बच्चों इसको सोल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 3 × 7 +4 × 5 +5 × 1। Now we will add this 21 plus 20 plus 5 and that will be 46। ऑलराइट बच्चों, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस आव्यूह का जो सारणिक निकल के आया बच्चों वो 46 निकल के आया है। ऑलराइट बच्चों, इस तरह के सिमिलर क्वेश्चन आप कर लेंगे आसानी से। और एक टिपिकल क्वेश्चन एक आध मैं करा दे रहा हूँ। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि अगर 2 3 4 5 ये एक सारणिक है, ये इस सारणिक के बराबर है, तो यहाँ पे बच्चों हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों देखते हैं कैसे इनका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, इसका जो डिटरमिनेंट आएगा बच्चों 5 2 जा 10 -4 3 जा 12 इक्वल्स हो जाएगा बच्चों ये 5x एंड -3 2 जा 6x। इसको सॉल्व कर देंगे बच्चों, ये -2 बचेगा हमारे पास और ये हो जाएगा -x।
तो इससे हमें मिल जाएगा बच्चों x बराबर 2। बस इतना सही है सवाल था बच्चों, स्मॉलेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ऐसे क्वेश्चंस आपको सिमिलर बच्चों कर लेने हैं। हर तरह के सवाल में मेथड यही लगने हैं, लैंग्वेज बदल के कुछ भी दे सकता है बड़ा क्वेश्चन बना के, लेकिन होना यही है, कुछ नहीं है, घबराना नहीं है। आप लोग पूरा सोल्व करें, अच्छे से तैयारी करें फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। बेस्ट ऑफ लक। आइए बच्चों हम देखते हैं इस सारणी की मदद से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। अब तक आपने बहुत सारे तरीकों से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है, लेकिन उसके जो कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं, उसके निर्देशांक जो दिए होते हैं, उससे हम कैसे निकालते हैं वो आज हम देखते हैं। तो बच्चों मान लीजिए कोई त्रिभुज है, त्रिभुज के शीर्ष x1 y1 x2 y2 व x3 y3 हो, तो ये बच्चों इसके वर्टिसेस दिए हुए हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1, यहाँ 1 रहेगा बच्चों, x2 y2 ये 1 रहेगा, x3 y3 और ये बच्चों 1 रहेगा। अब बच्चों उसी तरह से हम इसका डिटरमिनेंट यहाँ पे फाइंड करेंगे, बट इसमें हमें रो के रेस्पेक्ट में ना लेकर के यहाँ कॉलम के रेस्पेक्ट में कर लेंगे बच्चों हम, x1 x2 और x3 के रेस्पेक्ट में। तो ये बच्चों हमारा बनेगा 1/2। हम x1 को लेंगे, अगर x1 को पहले लेंगे तो ये वही बनेगा हमारा y2 माइनस y3, y2 माइनस y3। अब बच्चों ध्यान दीजिए, रो में ना लेकर हम कॉलम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो माइनस x2 और इसको छोड़ करके हमारे पास आएगा y1 माइनस y3, y1 माइनस y3। ठीक है बच्चों, प्लस अब x3 लेंगे, x3, तो ये बच्चों हमारा बन जाएगा y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। इस तरह से बच्चों हमारे कैलकुलेटर करके स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाती है। इसकी हेल्प से हम यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जिसमें भी हमारे वर्टिसेस या सीरीज जॉइंट के दिए होंगे। ये बच्चों देख लेते हैं कुछ सवाल इससे। तो सवाल बच्चों हमारा है ये कि त्रिभुज के शीर्ष अगर 2 7 1 1 व 10 8 दिए हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये बच्चों हमें निकालना है उसी की हेल्प से जो अभी हमने सोल्व किया है, जो क्या होता है हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। इसको बनाएंगे बच्चों, हमारे पास क्या था यहाँ पे x1 y1, तो लिखेंगे ये वैल्यूज हमारे पास है 2 7 1 1 एंड 10 8, और यहाँ पे बच्चों हमने लिखा था 1 1 1। क्यों बच्चों, क्योंकि यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास जो है x1 y1 बराबर क्या है हमारे पास 2 7, x2 y2 हमारे पास क्या है बच्चों 1 1, और x3 और y3 हमारे पास क्या है बच्चों 10 8। ये वैल्यूज हमने इसमें पुट कर दी जो हमारे पास अभी फॉर्मूला है। तो बच्चों इसको हम डिटरमाइन कर देंगे, इसका वैल्यू आएगा हमारे पास हाफ ऑफ, उसी तरह से 2 यहाँ पे आ जाएगा, 1 1 जा 1 माइनस 8 1 जा 8। हमने लिया था बच्चों माइनस ये वाला, माइनस 1 आ जाएगा, और इससे हमें बनेगा 7 1 जा 7 माइनस 8 1 जा 8। ऑलराइट बच्चों, ये हो जाएगा प्लस 10 और इससे बन जाएगा 7 1 जा 7 माइनस 1, 7 माइनस 1। ओके बच्चों, इसको कैलकुलेट कर देंगे, इससे भी हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा बच्चों 2 माइनस 7, और -1 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे, अभी बच्चों ऐसे लिख लेते हैं, ये -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 10 इंटू 7 -1 हो जाएगा 6। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे बच्चों, हाफ ऑफ -14 प्लस 1 प्लस 60, और ये बच्चों कैलकुलेट होकर के आएगा 47/2, ये हाफ ऑफ 47। तो यही बच्चों हमारा इसका जो है आंसर हो जाएगा, या फिर इसको डिवाइड करके पॉइंट में भी लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 2 3 जा 6.5। ऑलराइट बच्चों, ये हमारा इसका एरिया निकल के आ जाता है इस मेथड से। तो ये आपको कर लेने सिमिलर क्वेश्चन बच्चों, इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम देख लेते हैं इसका। इसमें बच्चों में क्षेत्रफल निकाल के नाम दिया हुआ है और इसके शीर्ष दिए हैं, बस इसके शीर्ष में एक जगह बच्चों k है, उसी का हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो बच्चों देखते हैं कैसे करते हैं इसको। सिंपली हमारे पास जो फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे।
त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ दीज वर्टिसेस। तो हम इसको लिखेंगे कैसे होता है, -2 0, यहाँ 1 लिखते हैं बच्चों, ये हो जाएगा 0 4, यहाँ 1 लिखते हैं और ये हो जाएगा 0 के और यहाँ 1 होता है। ठीक है बच्चों, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1/2 और कैलकुलेट करने के बाद -2 और 4 माइनस के माइनस यहाँ 0 लगाएंगे तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा, फिर भी हम इसको लिख लेते हैं 1 माइनस के 1 माइनस के, तो बच्चों ये हो जाएगा +0 एंड दैट विल बी 0 माइनस 4, 0 माइनस 4। ओके बच्चों, तो ये सब तो बच्चों 0 हो गया ये दोनों, ये हमारे पास आ जाएगा हाफ ऑफ -2 और ये बच्चों हो जाएगा 4 माइनस के, बस ये बच्चों हमारे पास बचेगा। अब 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा -4 एंड प्लस के, और ये बच्चों किसके बराबर हमें दिया है, इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है हमें ये 4 दिया हुआ है 4, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल गिवन है बराबर 4 यूनिट। ठीक है बच्चों, तो इससे क्या हो जाता है बच्चों, हम इस 4 को इधर ले लेंगे तो के इक्वल्स क्या हो जाएगा हमारे पास 4 + 4 जो हो जाएगा टोटल 8। इस तरह से बच्चों के की वैल्यू हमारी फाइंड हो जाती है। और बच्चों डिटरमिनेंट जो हमारा होता है, यहाँ से बच्चों एक चीज आपको बता दूं, ये जो हमारा -4 प्लस के आया है, -4 प्लस के डिटरमिनेंट भी बच्चों हमारा एक मॉडुलस की तरह ही होता है, जिसके इक्वल हम 4 लिख रहे हैं। हो सकता है कि ये दो वैल्यूज यहाँ पे इनपुट कर रहा हो, -4 प्लस के इक्वल टू +-4 ही अगर दे आपको, तो एक तो बच्चों आपका ये +4 की वजह से 8 वैल्यू दे रहा है, लेकिन अगर बच्चों ये -4 हो, -4 प्लस के इक्वल्स -4, तब ये बच्चों आपकी जो वैल्यू बनाएगा -4 + 4 0 बनाएगा, तो 0 भी बच्चों किसकी वैल्यू आ सकती है, यहाँ से दोनों ही वैल्यूज क्या आ सकती हैं, डिटरमिनेंट की बच्चों ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से याद कर लेनी है कि डिटरमिनेंट में भी प्लस माइनस में मॉडुलस की तरह वैल्यू कैलकुलेट करके हमें देता है। किसी भी तरह का डाउट होगा तो कमेंट कर सकते हैं, आगे और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसमें आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चों, आइए बच्चों एक सवाल हम ये देख लेते हैं। इसमें पूछ रहा है बच्चों, सारणिक का प्रयोग करके बिंदु 3 1 व 9 3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। बच्चों बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ध्यान से देखना। आपको पता है बच्चों, 3 बिंदु अगर एक ही रेखा पे स्थित हो तो बच्चों उनको हम बोलते हैं संरेख, कोलिनियर बोलते हैं। और उन तीनों बिंदुओं से अगर हम उसको एक ट्रायंगल माने, उन तीनों बिंदुओं का जो हमारा एरिया आएगा वो बच्चों 0 होना चाहिए, क्योंकि वो तो एक लाइन पे है। तो बच्चों वही हमें इसमें यूज करना है, नहीं तो और कोई मेथड तो इसमें होता नहीं है। तो सारणी का यूज करके इसी तरह निकाल पाएंगे, इससे जो बनने वाला जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसको 0 मानेंगे, और 0 मान के जो हमारी इक्वेशन बनेगी वही हो जाएगी उस रेखा की समीकरण। लेकिन बच्चों तीसरा बिंदु हमारे पास नहीं है, तो हम मान लेंगे कि जो तीसरा बिंदु है इस तरह से उसको लिखेंगे, माना बिंदु 3 1 व 9 3 को मिलाने वाली रेखा पर एक अन्य बिंदु x y स्थित है। तब बच्चों क्या होगा, तब इन तीनों बिंदुओं का, इन तीनों बिंदुओं या शीर्षों बच्चों कह सकते हैं इसको, या शीर्षों से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों, अभी मैंने आपको समझाया था कि क्षेत्रफल शून्य होगा। यही बच्चों हमें इसमें यूज करना है, चलिए देखते हैं कैसे। तब देयरफॉर क्या हो जाएगा बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही फॉर्मूला हमें इसमें लगा देना है, हाफ ऑफ मैट्रिक्स बच्चों लगा देंगे, बिंदु हमारे पास है 3 1, और यहाँ बच्चों हम 1 लिखते हैं, उसी तरह से ये हो जाएगा 9 3, और हमारे पास यहाँ 1 रहता है, और तीसरे जो बिंदु हमारे पास है हमने माने हैं x y, और यहाँ पर आएगा 1। अब सिंपली इसको बच्चों हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा हाफ 3 3 माइनस y एंड -9, तो ये हो जाएगा बच्चों 1 माइनस y प्लस x
इससे हो जाएगा बच्चों 1 - 3, 1 - 3। और ये बच्चों किससे इक्वल है? त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें क्या मान रहे हैं यहाँ पे? 0 मान रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों हम यहाँ पे, ये हो जाएगा हाफ ऑफ 3 × 3y 9y हो जाएगा। 9 - 3y माइनस ये हो जाएगा बच्चों 9 - 9y, ये प्लस हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, और प्लस -2x, -2x। तो इस तरह से बच्चों ये हमारे बराबर आ जाता है 0। इसको कैलकुलेट करने के बच्चों तो -1/2 उधर जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2x बचेगा हमारे पास, -2x, और इधर बचेगा बच्चों 9y और -3y, ये हो जाएगा +6y। नंबर्स हमारे हो जाएंगे 9 - 9, जो बच रहा है 0, तो इक्वल्स 0 यही हो जाता है बच्चों। इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 2 से डिवाइड करके, -2 से डिवाइड करके, ये बनेगा x - 3y इक्वल्स 0। यही बच्चा हमारा उस रेखा का इक्वेशन आ जाता है जो ये हमसे पूछ रहे हैं। इसको लिख देंगे आप आंसर। ओके बच्चों, बहुत अच्छा सवाल था बच्चों। आप ऐसे ही क्वेश्चंस कर लेंगे, सब में ट्रिक्स लगा के, दिमाग लगा के अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन कमेंट, आई एम ऑलवेज फॉर यू हियर।